ये जो उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी और उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता आपके बीच में वोट मांगने आ रहे होंगे। मैं खुद बहुजन मुक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और आपके घोसी विधानसभा क्षेत्र से जो उपचुनाव हो रहा है उसमें मैं प्रत्याशी के तौर पर आपके बीच में खड़ा हूं। मेरा चुनाव निशान चारपाई है, खटिया है। 8वें नंबर का ईवीएम मशीन के सामने आपको बटन देखने को मिलेगा। चारपाई कोई नया निशान नहीं है, आप लोग वही चारपाई पर डेली बैठते हो, सोते हो। वो आपके मान सम्मान का प्रतीक है। वो निशान मेरा है, गरीबों का निशान है। मैं यहां से चुनाव क्यों लड़ रहा हूं? क्योंकि इस क्षेत्र की जनता को बार बार ठगा गया है, बार बार उस क्षेत्र की जनता के साथ में धोखेबाजी हुई है। तो ये धोखाधड़ी से निजात दिलाने के लिए मैं आपके बीच में यहाँ आया हूँ। साथियों, मेरा पहले नंबर का मुद्दा है, इस क्षेत्र में शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं, पिछड़ी जातियों के लोग रहते हैं, मगर ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं हो रही है। मेरा मैनिफेस्टो मैंने 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख करके दिया है जनता को। वोट मांगने से पहले मैं आपको लिखित में दे रहा हूं कि स्टाम्प पेपर पर पहले नंबर का जो बिंदु है, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करवाऊंगा। दूसरे नंबर पर किसानों के लिए उनकी एमएसपी पर कानून बनवाऊंगा, क्योंकि इस देश के अंदर में अन्नदाता किसानों के लिए कोई भी आवाज उठाने वाला पार्टी नहीं है। हम लोग उनकी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। आज लगभग 75-76 साल हो गई आज़ादी को, उसके बाद भी रोटी 2 वक्त की खाने लायक नहीं छोड़ा इस क्षेत्र की जनता को। मान सम्मान से, इज्जत से रोटी खाने लायक नहीं छोड़ा। सरकार को 5 किलो राशन के रूप में भीख बांटनी पड़ रही है। पहनने के लिए कपड़े नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताएं महिलाओं की, बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है। तो ऐसी भयानक परिस्थिति में जिन लोगों को आप लोगों ने नेता बनाने का काम किया, उन नेताओं ने आपके साथ धोखाधड़ी किया। आज यहाँ से जो भाजपा से प्रत्याशी हैं, वो कल तक समाजवादी पार्टी से वोट मांग रहे थे और समाजवादी पार्टी से जब खड़े थे तो जनता ने उनके ऊपर में विश्वास किया, उनको जिता करके भेजा। आखिर क्या मजबूरी थी उनकी? कौन सी वजह थी कि आज वो भाजपा से वहां से इस्तीफा देने के बाद में समाजवादी पार्टी के विधायकी से अभी बीजेपी से टिकट लेकर के वो विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं? कौन सी मजबूरी है भाई उनकी? उनकी मजबूरी ये है, अगर वो भाजपा से चुनाव नहीं लड़ेंगे, जीतेंगे नहीं या टिकट नहीं लेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, तो अगली बार वो जेल में जाने वाले हैं। वो जो काला धन, आप लोगों की जनता का पैसा, आपके नाली खरंजों का पैसा, आपकी बच्चों की फीस का पैसा उन्होंने जो काला धन के रूप में जमा करके रखा हुआ है, अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो बीजेपी के लोग उनको जेल में डाल देते। तो उनकी अपनी व्यक्तिगत मजबूरी है, मंत्री बनने की, बड़ा बनने की मजबूरी है, मगर मेरे क्षेत्र की जनता की क्या मजबूरी है? ये आपके ऊपर में चुनाव का जो बोझ पड़ा है, महंगाई और बढ़ेगी। अभी चुनाव खत्म होने के बाद में फिर 2-4 रुपए पेट्रोल बढ़ जाएगा। अभी टमाटर की रेट कम से कम 240-250 रुपए किलो हो गई थी। तो हमारे किसानों को उनका मूल्य नहीं मिल पाया, मगर उन किसानों ने, उन जनता के लोगों ने उसको खरीद के जरूर खा पाया। इतना महंगाई में ऐसी भयानक स्थिति है देश में। साथियों, दूसरा जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, आज की तारीख में जो चुनाव लड़ रहे हैं मेरे साथ में, वो बहुसंख्यक जनता उनके बारे में क्या सोचती है? क्या उनसे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? उनके खिलाफ में देखो, मुझे मालूम नहीं था जब उन्होंने अपना नामांकन किया। आज भी वो चुनाव आयोग की साइट पर पड़ा हुआ है। कई थानों में मुकदमे दर्ज है उनके खिलाफ में। अपराधी हैं, जो खुद अपराधी हैं, वो आप लोगों के साथ में न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? कैसे न्याय दिला सकते हैं? ये उन्होंने लिख करके दिया हुआ है। और दोनों का जो रिजल्ट है, दोनों का जो सर्टिफिकेट है, वो सारा एफिडेविट बना करके उन्होंने टांगा हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करने के लिए आया हूं, ये जो निकम्मी और नकारा सरकार है आज की तारीख में, इस सरकार को
मुंह तोड़ जवाब देने वाला कोई आदमी सदन में चुन करके भेजना है आपको, और वो काम आप लोग करेंगे, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं, अपेक्षा करता हूं। मैंने 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख करके वादा किया जनता से, अगर मैं आपका वोट लेने के बाद में, जीतने के बाद में आपके हक की लड़ाई नहीं लड़ता हूं, सदन में विधानसभा में आवाज नहीं उठाता हूं, तो मेरे खिलाफ में कोई भी मुकदमा करवा सकता है, मुझे जेल भिजवा सकता है। क्योंकि मैंने लिख के इसीलिए दिया है, मेरे अलावा अगर कोई भी आदमी आपको लिखित में दे रहा हो, आप उसे वोट देने के बारे में विचार कर सकते हो। अगर नहीं दे रहा है तो आपका वोट एक सही व्यक्ति के नाम पर चुन करके जाना चाहिए, उसके नाम पर पड़ना चाहिए। मेरा चुनाव निशान चारपाई है, चारपाई के सामने वाला बटन आप लोगों को दबाना है। प्रवेंद्र प्रताप सिंह मेरा नाम है। मैं इस देश में बहुसंख्यक लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं। ये चुनाव तो 15 दिन में खत्म हो जाएगा, मगर इसके बाद में फिर वही स्थिति आप लोगों के सामने होने वाली है। ये डबल इंजन की मोदी जी और योगी जी की सरकार में आज जनता जिस तरीके से पीड़ित है, परेशान है, आजादी का जश्न मनाया जाता है, मगर लोग भूखमरी के कगार पर खड़े हुए हैं। कौन सी आजादी की बात करते हैं मोदी जी? आप हर घर तिरंगा फहराने की बात कर रहे हो। इस देश के अंदर में 11 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके सर छुपाने के लिए घर नहीं है। कहां फहराए तुम्हारा तिरंगा, वो बताइए हमको मोदी जी। योगी जी के सांड आज गांव गांव घूम रहे हैं, किधर से किस इंसान की मौत आ जाए कोई पता नहीं है, उठा के पटक देते हैं। हमारे साथ में ये हमारे पदाधिकारी हैं, त्यागी जी, लाल बहादुर त्यागी जी, सांड ने उठा करके इनके साथ में दुर्घटना किया। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, पैर टूटा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में सांड गाय घूम रही हैं, इनका कोई बंदोबस्त नहीं कर रही है सरकार जो है। आप मेहनत करके रात रात भर अपनी फसलों को बचाने का काम करते हैं, रातों रात सारा जंगली जानवर आकर के सुपड़ा साफ कर जाते हैं। कोई सरकार के पास में ये नहीं है, आपकी फसल तक का भी मूल्य नहीं मिल पाता है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं साथियों, आप अपना सही प्रतिनिधि चुनने का काम करेंगे, ऐसे मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं। 5 तारीख वाले दिन